ईशानी के होश में आते ही अनुपमा उसके पास पहुंचती है। वह प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहती है, अब सब ठीक है बेटा, तू सुरक्षित है। लेकिन पाखी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। वह फूट फूट कर कहती है, माँ, मैं असफल हो गई, अपनी बेटी की रक्षा तक नहीं कर पाई। अनुपमा शांत स्वर में पूछती है, क्या हुआ था पाखी? पाखी कांपती आवाज में सच बताती है, वह वरुण, वही तो ईशानी को धमका रहा था माँ। उसने उसके फोटो वायरल करने की धमकी दी थी। ईशानी टूटे मन से कहती है, काश मुझे वरुण की सच्चाई पहले पता चल जाती। मैं कभी उससे प्यार नहीं करती। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब वरुण ने ईशानी के साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो पाखी ने दौड़कर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अगर दोबारा मेरी बेटी के पास आया तो पुलिस में रैगिंग और हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। उसने वरुण के दोस्तों को भी चेतावनी दी, अपनी हद में रहो वरना सबकी पोल खोल दूंगी। लेकिन अब पाखी खुद को दोष देती है। रोते हुए कहती है, माँ, वो वरुण अब ब्लैकमेल कर रहा है। मैं उसे पैसे देने जा रही थी ताकि वो चुप रहे। अनुपमा तुरंत रोकती है, पाखी, पैसा देने से ऐसे लोग और ताकतवर बन जाते हैं। डरना नहीं है, सामना करना है। अगर हम झुक गए तो वो किसी और बेटी को भी रुलाएगा। पाखी कांपती हुई कहती है, फिर क्या करूँ माँ? अनुपमा दृढ़ता से कहती है, उसको सजा दिलानी है ताकि दुनिया की हर लड़की सिर उठाकर जी सके। बाद में अनुपमा और पाखी मिलकर ईशानी के कमरे में जाती हैं। ईशानी आंसू भरी आंखों से कहती है, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं तो जीने लायक नहीं रही। अनुपमा उसका हाथ पकड़ती है। प्यार में टूटना गुनाह नहीं, मगर खुद की इज्जत खो देना गलत है। वरुण ने धोखा दिया, मगर अब तू खुद को कमजोर मत समझ। ईशानी रोते हुए कहती है, मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, अब भरोसा खुद पर कर और उसका सामना कर। मैं तेरे साथ हूँ। फिर पूरे परिवार के साथ ईशानी को खुश करने की कोशिश की जाती है। लीला, हंसमुख और पाखी फूल चुनने का खेल करवाते हैं ताकि माहौल हल्का हो। लेकिन अचानक कुछ लड़के ईशानी को देखते हुए फप्तियां कसते हैं। वो घबरा जाती है और भागकर कमरे में छिप जाती है। अनुपमा उसके पास आती है, डर मत ईशानी, दुनिया की नजरें हमेशा जज करेंगी, मगर तू खुद को गिरने मत देना। प्यार और डर दोनों को हराना सीख। ईशानी उसकी बाहों में टूट कर रो पड़ती है। तभी वह चौंकाने वाला सच बताती है, माँ, राजा निर्दोष है, मैंने ही झूठ बोला था। अनुपमा और पाखी दोनों हैरान रह जाती हैं। उधर राही बेचैन है, क्योंकि प्रेम उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा। वह तय करती है कि अब सच का सामना करेगी। जब उसे पता चलता है कि ईशानी वापस आ गई है तो वह शाह हाउस पहुंच जाती है। प्रेम जब घर लौटता है, राही उससे गुस्से में कहती है, जब मुझे तेरी सबसे ज़रूरत थी तू कहाँ था? प्रेम माफ़ी मांगता है, लेकिन राही को लगता है वो कुछ छिपा रहा है। उसकी आंखों में शक गहरा होता जाता है। शाह हाउस में अनुपमा पारी को बताती है, ईशानी ने मान लिया है कि राजा निर्दोष है। लेकिन पारी गुस्से में कहती है, मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। राजा और ईशानी दोनों ने मुझे धोखा दिया है। अनुपमा उसकी जिद देखकर चुप हो जाती है। घर का माहौल फिर से भारी हो जाता है। प्रीकैप, अनुपमा सबका मन हल्का करने की कोशिश करती है, पर घर में गम का साया है। पारी कहती है, अंश इस बार भाई दूज नहीं मनाएगा। उधर परितोष भी कह देता है, मैं पाखी से रिश्ता खत्म कर चुका हूँ। दूसरी ओर माँ ही अंश से झगड़ती है, तू मुझे त्योहार मनाने से क्यों रोक रहा है? अंश गुस्से से कहता है, क्योंकि तू गौतम से प्यार करती है और वो मेरे करियर को बर्बाद कर देगा। तभी पराग दरवाजे पर सब सुन लेता है।